हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था पिंग पैकेट मतलब पिंग कमांड के बारे में। मैंने बताया था कि पिंग कमांड कैसे करते हैं, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और अब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस 6। अब दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी बेस के लिए। अगर आप IPv6 IPv4 आपने पढ़ा है तो ही आपको IPv6 के बारे में समझ में आएगा। तो IPv6 एग्जैक्टली किस तरह काम करता है, कितने बिट पे काम करता है, कैसे वर्क करता है, किसने डेवलप किया था, ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इवन आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले IPv6 डेवलप किसने किया था? IETF ने किया था, इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स ने। जो डेवलपिंग का जो डेवलपर होता है, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी होती है, उन लोगों ने डेवलप किया था IPv6 ने। देन इसका एडिशनल स्पेस क्रिएटिंग इसके लिए ग्रो किया गया कि अगर मैं बताऊं कि IPv4 क्या लिमिट है, उसमें उसमें कितना था, 2:32 था, मतलब 2 की 32 थी, मतलब 2 × 2 करते तो 4 मिलियन तक आपको IP एड्रेस मिलता था। मतलब होस्ट IP इतना आप दे सकते थे, मतलब उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसके लिए IPv6 के अंदर आप देखने जाओ तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। क्या है? कोई लिमिट नहीं। और IPv4 जो था वो क्लासफुल एड्रेस था। क्या था? क्लासफुल एड्रेस, मतलब उसका सबनेटिंग और क्लास के हिसाब से डिवाइड किया था। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास E, क्लास D, इस तरह क्लास IPv4 के अंदर था। बट क्लास ये जो IP एड्रेस 6 जो है वो क्लासलेस है, मतलब इसके अंदर कोई क्लास नहीं है, क्लास A है या क्लास B है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसके लिए IPv6 के कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर आप जितना चाहो उतना आप दे सकते हो। मेन चीज़ है इसको समझना कि लिखा कैसे। अब मैंने आपको यहाँ पे IPv4 के अंदर अच्छे से समझाया था कि IPv4 कैसे लिखा जाता है, किस तरह उसके बिट्स है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो IPv6 क्या है कि द नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल है। क्या ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल है जो अभी हमारा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको रिप्लेस करके IPv6 के अंदर लिया है, राइट। हमारा IPv4 था वो 32 बिट पे काम करता था। कितने बिट पे काम करता था? 32 बिट पे काम करता था। अब IPv6 जो है वो 128 बिट पे काम करता है। क्या कितने बिट पे काम करता है? 128 बिट। अब मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हमारा IPv6 लिखा कैसे जाता है, किस तरह होता है, किस तरह उसको असाइन किया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि IPv6 एड्रेस इज 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस। ये किस में होता है? हेक्साडेसिमल। बट IPv4 के किस में था? बीट में था, यानी हम लोग किस में लिखते थे? बीट में। बट यहाँ पे हेक्साडेसिमल में, विच प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 340 ट्रिलियन। अब सोचो, यानी अप्रोक्सीमेट 340 ट्रिलियन मतलब यूनिक एड्रेस IP एड्रेस हमको मिलते हैं IPv6 के अंदर। कितने ट्रिलियन, मान लो बिलियन से भी ट्रिलियन IP एड्रेस इसके अंदर मिलते हैं, राइट। देन एडवांस IPv6 है जो IPv के सबनेटिंग नेटवर्क एड्रेस यूज़ किया जाता है, यानी नेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, NAT। ये भी एक प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे आगे, राइट। अ सर्विस द अलाउ मल्टीपल होस्ट एंड टू स्टोर द सिंगल IP एड्रेस, यानी एक ही IP एड्रेस से मल्टीपल होस्ट को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके हिसाब से? IPv6 से। जैसे IPv4 के अंदर हम लोग सबनेटिंग करके करते थे, राइट, सबनेटिंग करते थे ना, तो यहाँ पे भी IPv6 के अंदर भी हम लोग एक ही मल्टी होस्ट से आप मल्टीपल शेयर कर सकते हो अपने IP एड्रेस को, राइट। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि IPv6 लिखा कैसे जाता है और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर किस तरह होता है वो देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर आप देखे जाओ कि बिफोर लर्निंग अबाउट IPv6 एड्रेस फॉर्मेटिंग इंपोर्टेड गेट, आपको हेक्साडेसिमल नंबर आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेक्साडेसिमल नंबर आपको समझ में आना चाहिए। हेक्साडेसिमल मतलब इसके अंदर क्या होता है? न्यूमेरिक जो 0 से 9 और A to F तक आता है। क्या आता है? यानी 0 to 9 होता है और A to F, यानी ये दोनों वर्ड हो सकते हैं इसमें, यानी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक मैक एड्रेस के बारे में बताया था तो वो भी हेक्साडेसिमल में ही होता है। किस में होता था? हेक्साडेसिमल में ही होता था। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल भी बनाया है। अगर जैसे 9 के बाद 10 आता है तो वहाँ A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, B आ जाए, यानी A से लेके
A to F तक आप वहां पे वैल्यू असाइन कर सकते हो। किस तरह असाइन करेंगे वो हम लोग देखते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और किस तरह लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे नोटपैड अपना ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि IPv6 जो है वो कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है, राइट। ये 128 बिट पे काम करता है। अब IPv4 जो था हमारा वो 32 बिट पे काम करता था, ठीक है। और ये जो था वो हेक्साडेसिमल में वर्क करता है। हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया 0 to 9 और A to F तक आप दे सकते हो, मतलब कोई भी दे सकते हो। जैसे लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैं 001421 इस तरह आप दे सकते हैं ए। तो ये क्या हुआ, हेक्साडेसिमल, यानी 0 to 9 और A to F तक के बीच में आप कोई भी वर्ड यहाँ पे आप दे सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IPv4 के अंदर आप क्या करते थे। पहले मैं आपको IPv4 के अंदर बता दूँ तो आप पहले क्या करते थे, उसके अंदर कितने बिट के अंदर आप करते थे, 4 बिट के अंदर, 4 ऑक्टेट के अंदर करते थे कुछ इस तरह, 0 0 0 1 2 3 मैं बता दूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 हो गया। फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट कितने करते, चार ब्लॉक के अंदर करते थे। और एक ब्लॉक के अंदर कितनी बिट्स होती थी, 8 बिट होती थी। कितनी होती थी, 8। बट IPv6 के अंदर आपको कितना मिलेगा कि आपको 8 यहाँ ऐसे आपको कितने करने के, 8 ऑक्टेट करने के, यानी 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी 8 बिट के अंदर आपको करना, 8 के अंदर आपको करना, 8 ब्लॉक के अंदर आपको करना पड़ेगा। कितना ब्लॉक के अंदर, 8 बिट। यानी एक ब्लॉक की साइज जो होगी 16 बिट होगी। कितने होगी, 16 बिट बनेंगे। कितने बनेंगे, 16 के बनेंगे। अगर 16 का 8 करोगे तो 128 बिट आपको यहाँ पे हो जाएंगी। मतलब उसके अंदर IPv4 के अंदर क्या होता था, 4 ब्लॉक थे, यानी आप यहाँ तक ही करते थे, राइट। इतने में करते थे। और जो एक ब्लॉक की साइज होती थी 8 बिट था। बट यहाँ पे अगर आपको IPv6 लिखना है तो आपको 16 आपको कितना भी ऑक्टेट करना पड़ेंगे, 8 ऑक्टेट करना पड़ेंगे। कितना, 8 ऑक्टेट करना पड़ेंगे। और उसके अंदर एक ऑक्टेट की साइज आप कितना एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, 16 होगी। कितना होगी, 16 बिट होगी। कितना बिट होगी, 16। तो यहाँ पे IPv4 के 8 बिट था, हम लोग 8 बिट के 4 डिजिट के अंदर हम लोग कर लेते थे। बट यहाँ पे आपको 8 बिट करना है और 8 बिट के अंदर आपको कोई भी IP एड्रेस आपको देना पड़ता है, राइट, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जैक्टली लिखते हैं। उससे पहले हम लोग इसके कुछ एड्रेसेस समझ लेते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस के। टाइप्स ऑफ IP एड्रेस क्या है, इसके अंदर कितने टाइप्स के एड्रेस होते हैं, किस तरह डेटा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूनिकास्ट, ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, लिंक लोकल एंड मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। ये इसके टाइप्स है, एड्रेस है जिससे हम अपने डेटा को, पैकेट को सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि IPv6 क्लास लेस है, इसका कोई क्लास नहीं है, राइट। उसके बाद इसके अंदर जो टाइप है, जो डेटा सेंड करने का, रिसीव करने का और भेजना है, किस तरह वेव के अंदर भेजना है, किस टाइप से भेजना है, तो ये कुछ इस तरह इसमें से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूनिकास्ट भी है, ग्लोबल यूनिकास्ट है, लिंक लोकल है, फिर यूनिक लोकल है, मल्टीकास्ट है एंड एनीकास्ट है। ये सब एड्रेसेस है। अब उसमें से भी आपको यूनिक कास्ट का भी पर्टिकुलर एड्रेस पता होना चाहिए, ग्लोबल यूनिकास्ट का भी एड्रेस पता होना चाहिए, यूनिक लोकल का भी एड्रेस मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह कहाँ से स्टार्ट होता है। लिंक लोकल के अंदर भी आपको बता देता हूँ कहाँ से चेंज होता है। मल्टी कास्ट का जो होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इवन एनी कास्ट का भी आपको बता दूंगा कि एनी कास्ट का जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो क्या है और किस तरह है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने समझने के लिए यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ यूनिकास्ट के अंदर तो क्या होता है, यूनिकास्ट एड्रेस आइडेंटिफाई सिंगल नेटवर्क इंटरफेस। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक ही पीसी, दो पीसी के बीच में एक जो इंटरफेस कनेक्टेड होते हैं और 1-to-1 कम्युनिकेशन। इस यूनिकास्ट का मतलब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन। क्या होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, मतलब एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर है। तो इसके अंदर आईपी के अंदर
IPv6 के अंदर ये चीज़ है कि IPv4 क्या करता, ब्रॉडकास्ट करता था, बट IPv6 ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। इसके लिए वहाँ पे एनी कास्ट लिखा हुआ है क्योंकि डेटा IPv6 ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं है। ये चीज़ याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर कि IPv6 ब्रॉडकास्ट करता है कि नहीं करता है, तो नहीं, आपको ब्रॉडकास्ट वो नहीं करता है, वो एनी कास्ट ही यानी ब्रॉडकास्ट नहीं, उसके अलावा बाकी सब करता है, यूनिकास्ट करता है, लिंक लोकल है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे अगर मैं अगर बताऊँ तो यूनिकास्ट मतलब क्या होता है, वो 1 to 1 कम्युनिकेट करता है। मतलब एक ही इंटरफेस के साथ दो पीसी कनेक्टेड, उसके बीच में जो डेटा पैकेट जो सेंड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने ये भी लिखा है, द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिलीवर द पैकेट सेंड टू यूनिकास्ट एड्रेस टू द स्पेसिफाइड इंटरफेस। मतलब स्पेसिफाइड जो उसको एड्रेस पता है उसी एड्रेस को ही पैकेट डिलीवर करेगा। मतलब एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। मैं किसका एग्जांपल दूं, फोन कॉल के, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को लगाया तो मेरा फ्रेंड ही उठाएगा, तो मैंने यहाँ से कॉल किया और उसने रिसीव किया, तो मैंने क्या किया, डेटा सेंड किया और उसने रिसीव किया, तो वो हो जाएगा 1 to 1 कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट, राइट। तो ये आपको समझ में आया। अब उसके बाद जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यूनिकास्ट के बाद क्या है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है ग्लोबल यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट के अंदर ग्लोबल यूनिकास्ट भी है। तो ग्लोबल यूनिकास्ट देखने जाए तो सिमिलर IPv4 की तरह ही है, IPv4 एड्रेसिंग की तरह ही यूज़ किया जाता है। जैसे आप अपने IPv4 के अंदर जैसे यूज़ करते थे एड्रेस बस, उसी तरह यहाँ पे भी ग्लोबल यूनिकास्ट है। और ये जो है वो पब्लिक के लिए यूज़ होता है। जो ग्लोबल यूनिकास्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर भी दो तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक स्टैटिक से भी हम लोग डाल सकते हैं और हम लोग दूसरी कौन से मेथड से डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली, यानी दोनों मेथड से। बट ये जनरली यूज़ किसके लिए यूज़ होता है, ग्लोबलिंग के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, ग्लोबल के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, ग्लोबल के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा द ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, उसका एड्रेस रेंज जो दिया है। अब यहाँ पे ये जो शॉर्ट जो मैंने एड्रेस लिखे वो मैं जब IP एड्रेस लिखूंगा ना तो आपको समझा दूंगा किस तरह यहाँ पे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, द फर्स्ट 3 बिट्स आर सेट टू 001, यानी उसको सेटिज किया गया है ग्लोबल एड्रेस के लिए, वो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सको, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसकी रेंज ये है ये ग्लोबल यूनिकास्ट के लिए। अब उसके बाद जो दूसरा एड्रेस है यूनिक लोकल। अब यूनिक लोकल के अंदर क्या पॉइंट मैंने दिए हैं, IPv6 यूनिक लोकल एड्रेस इज सेम IP एड्रेस प्राइवेट एड्रेस। जैसे मैंने आपको प्राइवेट एड्रेस के अंदर बताया था कि पर्टिकुलर प्राइवेट एड्रेस है जो आप अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हो, यानी उसका आपको चार्ज या कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेम यहाँ पे भी यूनिक लोकल जो है उसी तरह ही काम करता है, IP एड्रेस 4 के ऊपर ही काम करता है। बट दिस कैन बी यूज इन अ लैन एनवायरनमेंट, मतलब अपने लोकल नेटवर्क के अंदर यूज, लैन नेटवर्क के अंदर हम लोग यूनिक लोकल यूज कर सकते हैं। इज नॉट राउटेड टेबल इन इंटरनेट के ऊपर ये यूनिक लोकल काम नहीं करता है। और उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, FSC 00:7। ये आगे पीछे ये चेंज हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, राइट। वो किस तरह करेंगे वो हम लोग देखेंगे। बट आपको ये एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस एग्जैक्टली यूनिक लोकल जो एड्रेस वो कैसे काम करता है, राइट। तो सेम IP प्राइवेट एड्रेस था, वो जो ग्लोबल यूनिकास्ट था वो पब्लिक के लिए था, और यूनिक लोकल जो है वो किसके लिए, वो प्राइवेट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्राइवेट एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब उसके बाद जो दूसरा जो एड्रेस मैं अगर बताऊं, लिंक लोकल। अब लिंक लोकल के अंदर भी देखने जाए तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं कि दिस IPv6 लिंक लोकल एड्रेस यूज टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट विद इन लेयर टू नॉट सेंड रिसीवर डेटा। मतलब लिंक लोकल मतलब क्या होता है कि दो डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं। जैसे मैंने आपको लूप बैक एड्रेस बताया था, तो लूप बैक एड्रेस क्या करता था, अपने सेल्फ टेस्ट करता था कि एक IP एड्रेस था 127.0.0 से हम लोग चेक करते थे कि भाई हाँ मेरा कुछ रेंज ये है, उससे आपको आइडेंटिफाई पता चलता था कि भाई मेरा पोर्ट ओके है कि नहीं है। देन अगर आप जब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड करते हो, अगर कोई IP नहीं मिलती है तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑटोमेटिकली एक अपीपा IP एड्रेस मिलता है। अगर हमारे सिस्टम में से कोई भी IP एड्रेस नहीं मिलता है, ना ही स्टैटिक IP एड्रेस मिलता है, ना ही DHCP IP मिलता है, तो एक IP एड्रेस जनरेट होता है, IP एड्रेस मिलता है, वो अपीपा एड्रेस, मतलब ऑटोमेटिकली प्राइवेट एड्रेस आपको मिलता है।
तो सेम यहाँ पे भी लिंक लोकल के अंदर भी सेम वही है कनेक्टिविटी, यानी चेक करने के मेरे नेटवर्क के अंदर है कि नहीं, वो प्रॉपरली कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग कौन सा रेंज देते हैं, ये वाला रेंज। और उसके रेंज कहाँ से चालू होती है, FE80:10, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, उसमें आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने बताया रेंज के अंदर वो आप चेंज कर। लिंक लोकल जो है वो किसके लिए यूज होता है कि कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट के बीच में, जो कनेक्टिविटी है दो होस्ट के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं। जनरली आप जब आईपी एक दूसरे पीसी के बीच में देते हो, तब सपोज मान लो कि आपने 10.1 दिया और 10.2 दिया है, अब ऑटोमेटिकली आपका चल रहा है, आपने मैन्युअली आईपी नहीं दिया, ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। बट सपोज मान लो कि ऑटोमेटिकली आईपी भी असाइन नहीं हो रही है, तो लिंक के अंदर एक ऑटोमेटिकली अपना एक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, वो अपीपा होता है। वो 169 से ही 169 डॉट से एक सीरीज स्टार्ट होगी, वो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम के अंदर मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपीपा एड्रेस। तो ये लिंक लोकल एड्रेस भी सेम IPv6 के अंदर एड्रेस ये कुछ इस रेंज के अंदर लिखा जाता है, राइट। उसके बाद जो एड्रेस बताना चाहता हूँ एनीकास्ट। अब एनीकास्ट के अंदर आप देखने जाए तो मैंने पहले भी बोला कि IPv6 जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एनीकास्ट भी क्या है कि एनीकास्ट एड्रेसिंग राउट इंफॉर्मेशन टू सिंगल मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ द सिंगल ग्रुप के अंदर वो डेटा को सेंड करते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस के बेस में। अब मैं आपको बताऊं कि आपका एक राउटर है, अब राउटर के बीच में सर अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्टेड है, सारी चीजें, तो वो क्या करेगा, उसका जो नियरेस्ट राउटर होगा, क्या होगा, नियरेस्ट राउटर होगा, वो उसके साथ वो कम्युनिकेट करेगा। मतलब उसके नेटवर्क के अंदर सब कोई लगे तो है, बट वो सबको डेटा नहीं सेंड करेगा, उसके जो नियरेस्ट जो राउटर, नियरेस्ट जो होस्ट होगा या जो भी डिवाइस लगे होंगे उसके साथ वो कम्युनिकेट करेगा। बाकी सब नेटवर्क के अंदर तो डेटा जाएगा ही जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बोलूं कि जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं पूरी फ्लैट के अंदर, तो उसके अंदर जो एक ही कंपनी का होता है और एक DNS एड्रेस प्रोवाइड होता है। कौन सा? एक DNS एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, और वो ही DNS सारे फ्लैट के अंदर जितने भी यूजर होंगे वो सबका DNS एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। क्या होता है? सेमी होता है, कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं मिलते। तो वो क्या होता है? हमारा एनीकास्ट होता है। एनीकास्ट के अंदर जितने भी हमारे डेटाज होते हैं, जो भी हमारे ब्रॉडबैंड के साथ जो DNS के ऊपर वर्क करते हैं, वो सारी चीजें उसके ऊपर 1 to 1 मतलब DNS हमारा कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, राइट। तो वो भी मैं अभी अपना जो राउटर में यहाँ पे कन्फिगर करूंगा, तो वो राउटर के अंदर मैं आपको ऐड करके बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली DNS मतलब एनीकास्ट, तो मतलब IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्टिंग तो होगा नहीं, तो एनीकास्ट के अंदर भी क्या होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे, वो रहेगा हमारा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।